नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। देखिए, मोदी जी के बारे में आप कुछ अपनी राय बनाएं, विरोध करें, लेकिन एक चीज मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा हुआ जिससे सच में सीना भारतीयों का 56 इंच का हो जाता है। और उसी प्रकार का एक काम है वर्ल्ड योगा डे। ठीक है, बात करेंगे कि ये मोदी कनेक्शन क्या है, वर्ल्ड योगा डे क्या है, और उससे ज्यादा बड़ी बात हम ये करेंगे कि आप योग को समझते कितना है, आपके लिए योग क्या है, और वास्तव में जो पतंजलि ने योग बताए थे वो योग क्या है, पूरा मैटर समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी एंगल देखेंगे कि किस तरीके से जो पश्चिमी देश हैं और खासकर ईसाई समुदाय वो योग को लेकर के एक अलग जो है ढर्रा क्यों पकड़ रहा है, उसको क्या दिक्कत है, और इस्लाम भी इसका विरोध क्यों कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो है तथाकथित कठमुल्ले हैं वो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेफरेंस लेते हैं और उसके बाद में अपनी पूरी बात एक एक करके समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो योग का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और आप ये समझ भी रहे हैं कि हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज 21 जून है और 21 जून वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जाता है। और आज जो है ये 7वां वर्ल्ड योगा डे है। बहुत ही जबरदस्त दिन है भारत के लिए। ठीक है, क्योंकि कई बार आप ये सोचते हैं कि अमेरिका किसी चीज को लीड कर रहा है, चाइना किसी चीज को लीड कर रहा है, भारत विश्व गुरु क्यों है? क्योंकि इसने दुनिया को सांस्कृतिक सम्मान दिया है, सांस्कृतिक पहचान दिया है। इसीलिए भारत को धर्म गुरु भी कहा जाता है, विश्व गुरु भी कहा जाता है। जब विवेकानंद यहाँ से गए अमेरिका के शिकागो में, उन्होंने योग का दर्शन दिया तो पूरी दुनिया योग को जान पाई। उससे पहले तो यही हम रह गए थे। तो जरूरी ये नहीं है कि आप दुनिया को, अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया? एटम बम दिया। हमने क्या दिया? योग दिया। जैसा कि मोदी जी ने आज अपने जो है बयान में कहा भी कि योग क्या है, वो एक रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की किरण है। इस पैंडेमिक में जिसमें दुनिया जूझ रही है, योग ने बहुतों की जान बचाई है। तो ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और पूरी दुनिया को भारत के लिए जो है इस सम्मान को भारत को देना चाहिए और नतमस्तक होना चाहिए। ठीक है, तो योग का मतलब होता है जुड़ना। और कैसा जुड़ना? वृत्तियों को मिटा करके स्वयं से जुड़ जाना। योग क्या कहता है कि अपनी जो कमियां हैं, जो वृत्तियां हैं, उनको मिटाइए और खुद से जुड़ जाइए। यही योग है। हम योग को कई बार फिजिकल एक्टिविटी समझ लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा दौड़ लिए, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लिए। नहीं, ये योग नहीं है। योग बहुत विस्तृत चीज है। पूरी दुनिया ने इस अवधारणा को इसीलिए माना क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ये साइंटिफिक है हर तरीके से। और अभी मैं एक एंगल आपको और बताऊंगा कि अमेरिका ने एक योग के ही एक पार्ट को दूसरा नाम देने की कोशिश की और उसके बाद में जब भारत से पुरजोर विरोध हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया। ठीक है, सबसे पहले आज की बात करें उससे पहले ये देखते हैं कि जो कुछ तिथियां महत्वपूर्ण है इससे संबंधित, उसको देख लेते हैं। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को जब संबोधित कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पूरी दुनिया को योग करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र एक प्रस्ताव लाए और वर्ल्ड योगा डे मनाया जाए। बात दमदार थी। पूरी दुनिया के 175 देशों ने भारत का समर्थन कर दिया। कितने? 175 देशों ने। और दिसंबर 2014 में यूएन ने इसको मान भी लिया। इतने व्यापक स्तर पर कहां समर्थन जल्दी मिलता है, सबकी अलग अलग राय हो जाती है। लेकिन अलग अलग मान्यताओं वाले देश ने, अलग अलग धर्मों वाले देश ने इसको मान्यता दी, क्योंकि जो रीजनेबल है, जो तार्किक, जो रेशनल हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं। कुछ पादरी, कुछ कठमुल्ले जो बेवजह का विरोध करते हैं, उनकी बातों को यूएन थोड़ी मानता है या कोई देश की सरकार थोड़ी मानती है। ठीक है ना? तो इस प्रस्ताव को पास किया गया और 21 जून 2015 को पहला वर्ल्ड योगा डे मनाया गया। ठीक है, आज 21 जून है जब हम 7वां वर्ल्ड योगा डे मना रहे हैं। और जो इस बार के थीम है वो है योगा फॉर वेल बीइंग, यानी कि योग कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। योग किसके लिए? सबके कल्याण के लिए। भारत में हमेशा से एक भाव रहा है। ठीक है, भारत हमेशा से क्या ज्ञान देता रहा दुनिया को कि जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करता, वो कहता है सब निरोग्य हों, सब खुशी हों, सब विकास करें, सब आगे बढ़ें। ठीक है, तो भारत तो हमेशा से इस भाव से रहा है, इसीलिए वो विश्वगुरु है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आप योग समझते हैं, क्या योग उतना ही है? नहीं, उससे भी आगे है। और थोड़ा सा गहराई में चल करके योग को समझते हैं।
ताकि आप उसके अच्छाइयों को समझ पाएं, और जब आपको उस पर कोई बात करनी हो, कोई तर्क रखना हो, तो मजबूती के साथ रख पाएं, तार्किक तरीके से रख पाएं। क्योंकि योग कोई एक धार्मिक जो है क्रियाकलाप नहीं है। जो इस्लामिक देश या ईसाई देश या जो कुछ पादरी इसका विरोध करते हैं, उनको ये लगता है कि ये हिंदू आइडेंटिटी है। नहीं, ये हिंदू आइडेंटिटी नहीं है, ये ह्यूमन आइडेंटिटी है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो सनातन धर्म की मान्यताओं से अलग मान्यता रखते हैं, जैसे कोई इस्लाम से होगा, हो सकता है कोई ईसाई हो, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि योगा कोई हिंदू आइडेंटिटी नहीं है। योगा एक ह्यूमन आइडेंटिटी है। मानव को बेहतर करने के लिए योगा है। ठीक है, तो समझते हैं कि जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग बताए, अष्टांग का मतलब 8 वो तरीके जिससे आपका योग पूरा होता है। जो योग यहां पर मैंने आपको बताया था, योग का मतलब जुड़ना, और किससे जुड़ना? अपनी वृत्तियों को मिटा करके स्वयं से जुड़ जाना, स्वयं को आत्मसात कर लेना ही क्या है? योग है। अब जो अष्टांग बताए महर्षि पतंजलि ने, उनको एक एक करके समझते हैं, बहुत ही मजेदार है। तो पहला उन्होंने बताया यम। यम का मतलब होता है मर्यादा। कई बार योग को आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन उतना ही नहीं है, उससे आगे है। तो जो अष्टांग है उसमें जो पहला है वो है यम। यम का मतलब मर्यादा। मर्यादा का मतलब क्या होता है? भगवान श्री राम मर्यादा के सबसे बड़े उदाहरण, उनसे सीखिए। क्या मर्यादा? हमको चोरी नहीं करना है, हमको धोखा नहीं देना है, हमको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, हमको सारे जो समाज के उच्च मानदंड है उनको हमें पालन करना है। दैट इज कॉल्ड मर्यादा। ठीक है। दूसरा नियम, यानी कि नियम होना चाहिए आपके जीवन में। यदि नियम नहीं है तो आप कभी योगी नहीं हो सकते, आप योग नहीं कर सकते हैं, आपका योग पूर्ण नहीं होगा। नियम किसका? चाहे वो आपके उठने का नियम हो या सोने का नियम हो, आपके खाने का नियम हो या त्यागने का नियम हो, यानी कि सोच का नियम हो। हर चीज का एक नियम होना चाहिए। नियमबद्धता के बिना जीवन बर्बाद है। आप बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेस देखते होंगे और उसको देख करके आपको लगता होगा वाह कितनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन कभी आपने अपनी संस्कृति में झांक करके उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की कि वर्तमान में जितने दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने हमारे ही ग्रंथों को पढ़ करके वहीं से आइडिया लेकर के उसको कोई इंग्लिश में बोल देता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में जोड़ करके बोल देता है, और कोई इंग्लिश में बोल देता है, और आपको लगता है व्हाट ए आइडिया, क्या बात है, कहां से लेकर के आए इतने बड़े बड़े विचार हैं। देखिए, ये विचार आपके उन्हीं मान्यताओं में है जिससे दूर हटते हैं। आपने शायद कभी इस बात की अनुभूति की हो, और मुझे लगता है कि आप भी इस बात को मानते होंगे, जब कोई कल्चर से रिलेटेड बात होगी, धर्म से रिलेटेड बात होगी, किसी भी रिलीजन का, वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो या ईसाइयत हो, कोई भी हो, उनकी जो कोर वैल्यूज हैं, जो उनके कोर वैल्यूज हैं, उनको जब आप समझेंगे तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। आप बस धर्म को जो पश्चिमी देशों में एक एजेंडा बना कि धर्म से ही आपको दूर हो जाना चाहिए, नास्तिकता का बड़ा प्रचार हुआ, उससे किसी का फायदा नहीं है, नुकसान है उससे। क्योंकि आप क्या है कि लोगों को एक ये चीज सिखा रहे हैं कि ये तो अतार्किक बात है, लेकिन कौन कहता है अतार्किक? ये आपको शांति देता है, आपको सद्मार्ग सिखाता है, यह तार्किक नहीं है, ये सभ्य बनाने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो इससे जिन लोगों को लगता है कि हम मुक्त होकर के तार्किक हो जाएंगे, बड़े बुद्धिमान हो जाएंगे, वो गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है। तो जो तीसरी बात है वह है आसन, और आसन को ही हम योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग कहते हैं वर्तमान में आप हम सब। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा हाथ ऐसे कर लिया, ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया, पैर को उठा लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, इतना ही मात्र योग नहीं है। ठीक है, वो योग का एक पार्ट है। ठीक है। तो तीसरा क्या बताया? आसन। चौथा है प्राणायाम। ये बहुत ही जबरदस्त है, और दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, खासकर वह वैज्ञानिक जिन्होंने मस्तिष्क पर अध्ययन किया है, जिन्होंने सांस पर अध्ययन किया है, जिन्होंने फेफड़े पर अध्ययन किया है, वो अपनी राय जो प्राणायाम को लेकर के रखते हैं वो बहुत ही कमाल का है। तो इसको थोड़ा समझिए, प्राणायाम क्या होता है। तो प्राणायाम जो है वो प्राण और अपान से मिलकर के बना है। किससे? प्राण और अपान से मिलकर के बना है।
प्राण का मतलब होता है आता हुआ सांस, यानी कि जब आप सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, जब जैसे एक होता है कि सांस को छोड़ना, ब्रीथिंग आपकी कब कंप्लीट होती है, जब आप ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो एक ब्रीथिंग आपका कंप्लीट होता है। इसको सांस लेना बोलते हैं, ठीक है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों मिला करके ब्रीथिंग होता है, ठीक है। तो प्राण का मतलब होता है आता हुआ सांस, यानी कि जो ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, और अपान का मतलब होता है जाता हुआ सांस। प्राणायाम में क्या किया जाता है कि आप सांस लेते हैं, फिर बहुत तेजी से उसे छोड़ते हैं। जब बहुत तेजी से आप बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अब जहां पर शरीर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, वहां पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत तेज होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पेन देता है, वो एक टॉक्सिक होता है, ठीक है, तो उसको जो है बाहर निकालना ही होता है। तो उसके बाद जब दोबारा से आप फिर से जो प्राण है, प्राणायाम का जो प्राण है, जब फिर सांस लेते हैं तो एक बैग बहुत तेजी से ऑक्सीजन आपको शरीर को मिलता है, और वो जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन जो है काम करता है। ब्रेन हैमरेज हो, इन सारी समस्याओं में प्राणायाम बहुत कारगर है। प्राणायाम और योग की बढ़ती सफलता को देख करके अमेरिका को बड़ी दिक्कत हुई, और अमेरिका ने प्राणायाम का नाम बदलने का ही कोशिश कर डाला। उन्होंने इसको क्या नाम दिया? कार्डिक कोहेरेंस ब्रीथिंग। इस पर भारत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और एक सोशल मीडिया जंग जैसा हो गया भारतीयों और अमेरिका के बीच में। अमेरिका हमेशा से एक ऐसी भावना से ग्रसित रहा है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसी के बनाए हुए रास्तों पर चलेगी, उसी का वर्चस्व होगा। वो कभी पचा ही नहीं पाते, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया से कोई अवधारणा आई और पूरी दुनिया में ऐसे छा गई कि वो सबके लिए अच्छा है, सब उसका तारीफ कर रहे हैं, सब उसके फेवर में बात कर रहे हैं। ये किसी को नहीं पच रही है, खासकर अमेरिका को नहीं पच रही है। तो उन्होंने इस तरीके से अपना विरोध जताया, लेकिन इंडिया ने उसका एक व्यापक अपोज किया और दुनिया इंडिया के साथ खड़ी दिखाई दी, ठीक है। तो प्राणायाम क्या है कि आपका सांस लेना और उसके बाद में सांस छोड़ना। इसका फायदा भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपके शरीर को फायदा होता है। इसके अलावा पांचवा है प्रत्याहार, ठीक है। तो प्रत्याहार ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपका जो शरीर है उसमें इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं? 11 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और एक आपका मन है, प्यारा सा आपका मन है जो भटकता रहता है। इन 11 इंद्रियों को काम करने के लिए, यानी कि जो अपना ये आउटपुट देती हैं, जो काम करती हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। ऊर्जा आपको लेना पड़ता है, और जब आपको ऊर्जा लेना है तो आपको करना क्या होगा? आप कुछ खाएंगे, पिएंगे, ठीक है। ये तो आपके जो है कुछ जो कर्म इंद्रियां हैं उनकी पूर्ति करेगा, लेकिन जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं उसकी पूर्ति किससे होगा? वो जो है आपके तामसिक होने से होगा या आपके काम वासना से होगा, ठीक है। तो इन इंद्रियों के जो वर्क है, उनके लिए जो एनर्जी आपको लेनी पड़ती है, उसके लिए आपका शरीर बहुत परेशान होता है। तो प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि आपको अपने इंद्रियों को जो है बस में रखना है, ताकि जो इंद्रियां आपके शरीर के एनर्जी का आहार बना करके ले रही हैं उससे आप मुक्त हों। इसीलिए इसको प्रत्याहार कहा जाता है कि वो आप जो है वेस्ट ना होने दें, ठीक है। अपने इंद्रियों को काबू में रखें ताकि आपको बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वो आपको क्या करेगा? आपके शरीर को एक आराम प्रदान करेगा, चैन प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा, ठीक है। इसके अलावा धारणा, जो छठवां बात महर्षि पतंजलि ने बताया, वो धारणा है। अष्टांग की हम बात कर रहे हैं, धारणा, ठीक है। तो धारणा क्या है और ध्यान क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए, इसमें अंतर है। कई बार हम धारणा और ध्यान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और अष्टांग में इसका बहुत ही बेहतरीन जिक्र भी महर्षि पतंजलि ने किया। धारणा का मतलब होता है कोई चीज धारण कर लेना, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि आप जो है बैठे, जैसे कई लोग करते हैं कि एक पिन का नोक लेते हैं और उसी को एकटक देखते हैं कि अपने आप को यहां पर हमें ला करके धारण कर देना, स्थिर कर लेना है।
या अपने सांस को कुछ देर तक रोक करके वो सांस की धारणा करते हैं, यानी कि अपने आप को एक जगह पर रोकते हैं। तो अपने इंद्रियों को, अपनी वृत्तियों को एक जगह पर रोकना ही धारणा है। ठीक है, क्या है? धारणा है। अब ध्यान क्या है? ध्यान जो है इंसान के बस में नहीं होता है। कई बार हम गलत टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं और क्या कहते हैं, ध्यान लगा रहे थे। आप ध्यान नहीं लगा सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। ध्यान जो है एक घटना है, ठीक है, एक इंसिडेंट है। वो कब होता है? जब आप धारणा में होते हैं। तो धारणा के दौरान ही ध्यान घटित होता है, इंसिडेंटली घटित होता है, आपका उस पर कोई बस नहीं होता है। और जो आखिरी है, 8वां है, वो है समाधि। ठीक है, समाधि। तो समाधि का मतलब ये होता है कि जो जीव है वो परमात्मा से मिल जाए, यानी कि ईश्वर और जो जीव है, जो जैसे इंसान है, उसका जो मिलन है उसको समाधि कहते हैं। तो जब ये 8 पूरे होते हैं तब ये एक योग कंप्लीट होता है। और हमने इस फिजिकल एक्टिविटी जिसे आसन कहते हैं उसको योग मान लिया है। ठीक है, तो ये समाधि से लेकर के यम तक जो ये अष्टांग हैं, इनको मिला करके योग की अवधारणा बनती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ योग के बारे में जो नहीं जानते थे वो आपने इस क्लास में जरूर सीखा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि जो इस्लामिक देश हैं और जो ईसाई हैं, इन दोनों में योग को लेकर के विरोध का भाव क्यों है। देखिए, होता क्या है कि धर्म कई बार एक एजेंडा होता है इकोनॉमी का, अर्थ का, धन का। आप इस बात को कई बार एग्री भी करते होंगे, देखते होंगे, आप जब बाहर जाते होंगे कि कहीं ना कहीं धर्म के सहारे अर्थ चल रहा होता है, पैसा चल रहा होता है। लेकिन जो कल्चर होता है आपका, जो संस्कृति होती है और उस संस्कृति के क्रियाकलाप होते हैं, वो केवल अर्थ के लिए नहीं होते हैं, वो वे ऑफ लिविंग होते हैं, जीवन की पद्धति होते हैं। ठीक है, अब जो ईसाइयत और इस्लाम है वो हमेशा से एक विस्तारवादी, उनके अंदर एक रहा है नीतियां। जैसे इस्लाम कहाँ पैदा हुआ? इस्लाम का जन्म अरब में होता है और आज पूरी दुनिया में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब अफ्रीका में भी पहुंच गए, वो एशिया में भी हैं, वो आपको यूरोप में भी मिलेंगे और वो आपको जो है अमेरिका में भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसका वो विस्तारवादी हैं। तो विस्तार किसी चीज का आप कैसे करेंगे? विस्तार करने के लिए आपको कोई ना कोई तो एजेंडा अपनाना पड़ेगा। तो इस्लाम में भी वही एजेंडा अपनाया गया। और विस्तार क्यों कर रहे थे वो लोग? क्योंकि उनको व्यापार करना था, पैसा कमाना था। वो इस्लाम को जो है ऊंचाई पर ले जाने के लिए विस्तार नहीं कर रहे थे। जो ये धर्म को लेकर के अंधे, लगभग अंधे हो गए हैं, उनको ये लगता है कि वो इस्लाम का विस्तार कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, वो इस्लाम का विस्तार नहीं कर रहे हैं, वो अपना पैसा कमाने के लिए अपने सोच के व्यक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से जो औपनिवेशिक अवधारणा अंग्रेजों ने रखी थी, उसके पीछे भी ईसाइयत का ही एजेंडा था। उन्होंने भी धर्म के आड़ में अपने तरीके के सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की। अब जब भारत से कोई एक अवधारणा निकली जिसका ना तो कोई व्यापारिक एजेंडा है, ना ही कोई धार्मिक एजेंडा है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की शैली है। दिक्कत कहां पर है? ये ईसाइयों मुस्लिमों को दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इनके पादरियों को और मौलानाओं को यह लगता है कि अगर योग बढ़ेगा तो ये हिंदू आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और हिंदू क्यों कहते हो? क्योंकि संस्कृत में मंत्र हैं जिनका जो है योग कहां से निकला है? पतंजलि के उस दर्शन से निकला। लिखा किस में गया है? वो संस्कृत में लिखा गया है। तो संस्कृत को हिंदुइज्म से जोड़ दिया गया। अरे मूर्खों, संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत कोई धर्म नहीं है। संस्कृत एक भाषा है और योग एक जीवन शैली है। ठीक है, तो अब उनको क्या लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि योग का इस तरीके से विस्तार हो कि सनातन मान्यताओं में ही पूरी दुनिया डूब जाए और ये जो मौलाना और पादरी लोग हैं, इनका जो चल रहा है इनका सिस्टम, ये कहीं ना कहीं कमजोर ना पड़ जाए। तो इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। कई बार जब देखते हैं कि जनता को फायदा हो रहा है तो वो उसका नाम बदलने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित संस्थान ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार का उनका एजेंडा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इस क्लास के आखिरी में मैं आपको ये कहता हूँ कि योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ओनली यूपीएससी परिवार की तरफ से आपको। आप लोग को भी प्रतिदिन योग करना चाहिए और जो इसमें एक नियम वाला पार्ट है, इसको आपको अपने जीवन में बनाना चाहिए। ये आपको जरूर सफल कराएंगे।
तो क्लास आपकी कैसी लगी लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जहाँ पर हम वेरियस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, टेट, सी टेट, सुपर टेट या यूपी ट्रिपल एस सी की जितने भी एग्जाम होते हैं, सारी तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, वहाँ भी हमारा समर्थन करें, साथ दें और उस चैनल को भी ग्रो करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।